अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे कि फॉग आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ये एक बहुत ही सिनेमैटिक इफेक्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम इसके लिए कैपकट में जाएंगे, अपनी वीडियो सेलेक्ट करेंगे। हमने अपनी वीडियो सेलेक्ट कर ली है और हम आ जाते हैं ड्रॉ की तरफ। ड्रॉ में हम पहले सेटिंग्स को सेट कर लेंगे, ओपेसिटी देख लेंगे, हार्डनेस देख लेंगे। आपने जितनी भी रखनी है आप उतना कर लें। उसके बाद हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसको अंडू करके हम दोबारा थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। अब हम दोनों फिंगर्स की मदद से इसे स्प्रेड करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। पहले तो आपने इससे पूरी वीडियो तक एडजस्ट करना है और अब आपने इसको पकड़ के पूरा वीडियो में लेके आना है जहाँ तक आपका दिल करे। जितना भी आपने अपनी वीडियो में दिखाना है आप उतना ला सकते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद हम दोबारा इस वीडियो को लेंगे न्यू प्रोजेक्ट में। जब हमारी डन हो गई है वीडियो, अब हम न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेंगे और हमारी जो अभी एक्सपोर्ट हुई थी वो वीडियो हम लेंगे और हम इस वीडियो को कॉपी कर लेंगे। ओवरले में जाके हम न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। वही वीडियो जो ओरिजिनल होगी वो हमने नीचे जाके लगा दिया। आप कॉपी से भी कर सकते हैं, ओवरले से भी कर सकते हैं। एडजस्ट कर देंगे वीडियो को और आप आ जाएंगे मास्किंग की तरफ। हमें ओवरले की वीडियो को मास्किंग की तरफ नहीं, हम आ जाएंगे रिमूविंग बैकग्राउंड की तरफ। हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम वीडियो को प्ले करके देखेंगे। सेकंड नंबर पे हम मोबाइल फ्रेम ऐड करना सीखेंगे। मोबाइल फ्रेम आपको उसी में करना होगा जो आपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की होगी, वही आपको एडिट करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे सब कुछ और उसके बाद हम स्टिकर्स में आएंगे, मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। पूरा आपने स्प्रेड कर लेना है वीडियो तक। अपने ओवरले में इसी वीडियो को लेके आना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं। आप इसी को कॉपी करेंगे और ओवरले पे क्लिक करेंगे, फिर इनको नीचे लाके एक दूसरे से एडजस्ट कर लेंगे। अब आप मास्किंग की तरफ जाएंगे। मास्किंग में आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और आप इसको स्प्रेड करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऊपर जो एरो आपको नज़र आएगा उससे आप राउंड भी कर सकते हैं जितना आपको राउंड चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन। आप स्क्रीन के साथ साथ उसे देखते जाएंगे। अंदर करेंगे तो वो एजेस शार्प हो जाएंगे और उसको बाहर की तरफ आप लेके जाएंगे तो वो ये राउंड होने लग जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन आपने टाइम देना है। कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आराम आराम से इसे आपने एडजस्ट करना है।
ये हमारा मोबाइल कवर ऐड हो चुका है। मैंने टैबलेट पे क्योंकि वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वीडियो शुरू हुई थी तब आपने देख लिया था कि मोबाइल कवर ऐड हो चुका था। ये हमारा मोबाइल कवर यहाँ ऐड हो चुका है। आप इसको फिर से मैं एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। एजेस हमने ले लेने हैं, शार्प नहीं होने चाहिए। आप स्टिकर पे क्लिक करके भी इसको फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। हम फिर मास्किंग पे जाके इससे थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। जो साइड कॉर्नर्स हमारे रह गए हैं ताकि थोड़ा सा नीट हो जाए। ये अब कुछ बेटर लग रहा है, इस तरह से आप कर लेंगे। लैपटॉप और कंप्यूटर में और ज़्यादा अच्छा होता है। गाइस, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम की फ्रेम ऐड करना सीखते हैं कि जूम इन और जूम के आउट कैसे होगा। हमने यहाँ से आके अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है और वीडियो को सिलेक्ट करके हम की फ्रेम ऐड करेंगे और जूम इन करेंगे अपने फिंगर्स से। जूम इन करना है, जूम आउट करना है, वो आपकी मर्ज़ी। आप बस रेशो देख लीजिएगा कि यूट्यूब का ही होना चाहिए। कपल ऑफ मिनट्स या कपल ऑफ सेकंड्स के बाद आप फिर से जूम आउट जूम इन करेंगे तो ये आपको एक अच्छा इफेक्ट देगा। ऐसे करके आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। या आप ये हमारा जो टिकटॉकर्स हैं उनके लिए काफ़ी काम आ सकती है। प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे, हमारी हॉरिजॉन्टल वीडियो आपने लेनी है और आपने रेशो सेलेक्ट कर लेना है। रेशो हमारा टिकटॉक का होना चाहिए 9:16 जो होता है। आपने फिंगर्स की मदद से एडजस्ट करनी है वीडियो। आप प्ले करके देख रहे हैं, थोड़ी सी बॉडी वीडियो से निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप रुक के कैमरा ट्रैक पे जाएंगे। यहाँ पे हम कैमरा ट्रैक में बॉडी पे क्लिक करेंगे और बॉडी को हमने हाईलाइट कर दिया है। अभी हमारे पास इफेक्ट आ जाएगा। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आप सेटिंग्स देख लीजिएगा, जैसे भी आपने एडजस्ट करनी हो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि बॉडी वीडियो के अंदर ही रहे। आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। अब हम ग्लो डालना सीखेंगे अपने किसी भी टेक्स्ट में। हमने एक स्टॉक वीडियो ऐड कर ली, अब हम उस पर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने टेक्स्ट लिख लिया, अब आप उसका फॉन्ट चेंज कर दें, उसका स्टाइल चेंज कर दें, जो भी आपको चाहिए। की फ्रेम ऐड कर लें। की फ्रेम ऐड करने के बाद आप ग्लो पे जाएंगे। ग्लो आपने ले लिया, ग्लो को एडजस्ट करेंगे
इंटेंसिटी देख सकते हैं आप और उसकी रेंज देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना भी रखना है। इसको आपने टिक किया। अब आप आगे जाके कॉर्नर पे वीडियो के एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर स्टाइल पे जाएंगे और वहाँ से कोई भी और कलर चूज़ कर सकते हैं। आपने ओपेसिटी और साइज़ को देख लेना है, टिक करना है। अब आप वीडियो को रन करके देखेंगे तो आपकी वीडियो कुछ ऐसे दिखेगी। सो गाइस, अब हम क्रोमेटिक डिफ्यूजन ऐड करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और सिनेमैटिक लगता है, बहुत ज़्यादा इन था। हम क्रोमेटिक पे जाएंगे और ये आप ऐड कर देंगे इफ़ेक्ट्स में जाके।